सारे भाइयों ना जोड़कर राम राम भाई थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। बड़ौदा में उपचुनाव सिर पार है शहर बड़ौदा के चुनाव की राजनीतिक गर्मी 100 डिग्री ते पार कर गई है और इस माहौल में सारी पार्टियां के नेता और समर्थक गांव गांव दौरा करके अपनी वोट जुटाने लाग रहे हैं। इसे कड़ी में आज इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी बड़ौदा में पहुंचे थे और हमने बेरस है कि इलेक्शन के माहौल में जुमले भी सुनने मिला करें, बड़े बड़े चुनावी वादे भी सुनने मिला करें और बिगड़े बोल भी सुनने मिल जाया करें। तो आज दिग्विजय चौटाला के भी बोल बिगड़े और खुद के चाचा इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला पे बिगड़े। उन्हें अपने चाचा पे मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि इनेलो पार्टी का बड़ौदे में कोई वजूद नहीं है, वो तो थोथा चना बाजे गणा वाली बात कर रहे हैं। एक सीट उनकी खुद की है, उस एक और लेकर वो कर भी के सके से। हम एक भाई ये बिगड़े बोल सुन लो, आगे की बात फिर बताऊंगा। आज बड़ौदा हल्के के लगभग आधा दर्जन गांव के प्रोग्राम है और इस पूरी बेल्ट के अंदर चाहे वो ब्राह्मण देवताओं के गांव हो या ये सारी जो बेल्ट है, इसके अंदर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। निश्चित तौर पर जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे ये लगता है कि थम्पिंग मेजॉरिटी से गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है और ये बदलाव की नींव कि लंबे अरसे से पिछले 15 वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के और कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है और क्योंकि कोई काम नहीं बने, लोगों का जो विश्वास था उस पर वो सरकार पीछे वाली खड़ी नहीं उतर पाई, इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव और सरकार में हिस्सा डालने के लिए सितंबर में अक्टूबर में जब मर्जी वोट डालने का मौका यहाँ की जनता को मिलेगा, उसकी शुरुआत बड़ौदा हल्के से। लेकिन अभय चौटाला भी पिछले आप अभय चौटाला के पीछे पड़े हो। अभय चौटाला का तो यहाँ कोई खड़का ही नहीं, बात उसकी करो जो कंपटीशन में हो। सर नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके ड्राफ्ट थोथा चनार बाजिया गणा। इनेलो का कोई लेना देना नहीं है इस चुनाव में, इनेलो का कोई यहाँ पर कोई खास वो नहीं है। और अभय चौटाला जी का जो व्यवहार रहा है, अभय चौटाला जी की जो राजनीतिक सोच रही है, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड रहा है, वो अभय के भय से सारा हरियाणा परिचित है, तो इसलिए उनकी चर्चा ना करें। बिगड़े बोलना पाछा जब दिग्विजय चौटाला तक बात करी गई कि ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ईब का विधानसभा सत्र का काम क्यों कर चलेगा। तो उस बात पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के टाइम पर सबने सावधानियां बरतनी चाहिए और अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात और कमाल की बात यह थी कि खुद दिग्विजय चौटाला कोई सावधानी नहीं बरत रहे थे, ना उनके मुंह पे मास्क था, ना उनके साथ जो नेता थे, जो और साथी थे, उनके समर्थक थे, ना उनके मुंह पे कोई मास्क था, कोई सावधानी सोशल डिस्टेंस टाइप की बरत रहा। टेस्ट होने छात्रों के लिए आपने कहा है कि वो डिले हो जाने चाहिए। कोई भी टेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूजीसी का जो फरमान आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो केंद्र की है, वो बार बार जो है युवा पीढ़ी को इग्नोर कर रही है, उनकी भावनाओं को इग्नोर कर रही है, बड़ा चिंताजनक है। हम सरकार में होते हुए भी इस बात के पक्षधर हैं और बार बार उन्हें इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की भावनाओं से उनको जो है ना उनको बताने का काम कर रहे हैं कि जब 70,000 केस पर डे बढ़ रहे हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस खतरे से रूबरू नहीं होंगे। सर जिस तरह से आपकी सरकार का गठबंधन है, लेकिन अभी तक गठबंधन के एक भी मीटिंग सामने नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, दोनों दलों के सीनियर नेता उस मीटिंग में आपसी सामन्वय बनाने के लिए और वो मीटिंग्स हुई हैं चंडीगढ़ में और आगे हल्के लेवल पर, जिला लेवल पर भी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उसको देख करके भी होगी। निश्चित तौर पर गठबंधन का मजबूत कैंडिडेट। सर जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है जी, और अभी 26 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। हाँ जी। और जो विधानसभा सत्र के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद जी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्या लगता बड़ी है? चिंताजनक बात है कि विधानसभा के पटल तक कोरोना की दस्तक, और अब हम इसको बहुत गंभीरता से लेना हमें चाहिए कि जब लेजिस्लेटर्स को और जिम्मेवार लोगों तक इस महामारी की पहुंच जा चुकी है तो फिर आम जनता को इसका बहुत बड़ा खतरा है। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए समय समय पर और सोशल डिस्टेंसिंग का वो करना चाहिए और ज़्यादा भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, उसका तो बहुत हमें ध्यान देना ही होगा। और अवेयरनेस, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन सरकार ने किया है, ये चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब के ठेके खुले हुए हैं और दुकानें बंद करवाई जा रही है।
मेरे हिसाब से सबको मिलजुल करके हालात को समझना होगा। अगर दुकानें खुलेंगी और अन्य चीज़ें खुलेंगी तो उससे ये चेन आगे बढ़ेगी। 2 दिन का जो लॉकडाउन है उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, आम जन को मिलेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। स्टेट की एक्साइज और स्टेट के रेवेन्यू के लिए कई बार कुछ फैसले ऐसे हैं जो लेने पड़ते हैं। अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं वो लोगों को बचाना मुश्किल हो जाए। अभी जो ये थे महानुभाव दिग्विजय चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। दुष्यंत चौटाला उनके भाई हैं और इनके अपने परिवार पे जो बिगड़े बोल थे वह हमने सुने से हैं, लेकिन इस बिगड़े बोल पे इनके चाचा अभय चौटाला की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वह भी हमने दिखावांगे। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो चैनल ने। कैमरे के पीछे है अनिल गर्ग। राम राम।